हम देखने वाले हैं ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या, 4,0 4,0 ओके, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसे हम लिख लेते हैं। पुटिंग पुटिंग x is equal to 4 and y is equal to and y is equal to 0 in given इक्वेशन में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 हमने पुट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको अब ये पहले लिख दिया, अब यही काम करेंगे। इस वाली इक्वेशन में इसे हम पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। x जगह ये पहली जो वैल्यू होती है x होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो y होती है। x की वैल्यू x जगह, y की वैल्यू y जगह पुट करते हैं। x की वैल्यू x जगह पुट करते हैं 4 -2 y की वैल्यू क्या है 0 है -4। ओके ठीक, ये हो गया। ओके 4 किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने हमेशा 0 आता है, तो 0 हो गया -4 इतना है। 0 को किसी में जोड़ने पर या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में 0 घटा लीजिए या 10 में 0 जोड़ दीजिए 10 ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हमने बताया था, एक प्लस एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब घटाना। प्लस और बड़े का चिन्ह, यहाँ बड़ा कोई है ही नहीं, चारों बड़ा दोनों बराबर है। एक प्लस एक माइनस तो घटाना हो जाए, 4 में 4 गया 0। हमारा आंसर क्या आ गया 0। 0 आने से क्या मतलब है, हमारा 0 आया है, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन है। अभी तक हमारा आंसर कुछ और आ रहा था तो सोल्यूशन नहीं था, और 0 आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट करने पर 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। ओके लिखिए फिर। सो क्लियरली 4,0 is a solution of इसका x - 2y - 4 = 0। इस इक्वेशन की एक सोल्यूशन है। क्लियर है? ओके क्लियर हो गया हो तो अब इसे आपका नोट डाउन होगा तो इसे इरेज कर दूं, ठीक है, आपका नोट हो गया होगा, इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक। हमारा फर्स्ट सेकंड जो थे वो सोल्यूशन नहीं थे, लेकिन जो हमारा थर्ड था इसका सोल्यूशन था, ये हमने देखा। आइए 4 देखते हैं इसका सोल्यूशन है या नहीं है। पुट कर देखेगा 0 आ जाता है सोल्यूशन है, नहीं आता सोल्यूशन नहीं है। फोर्थ है क्या हमारा √2, 4 √2, क्या है हमारा √2, 4 √2। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो हम वही काम करेंगे। पहले करेंगे क्या, पुटिंग x, ये पुटिंग है नहीं, ये पुटिंग x is equal to √2 and x है y and y is equal to 4 √2 in given, हटाए रुक जाओ बस, given इक्वेशन, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन। पुटिंग x is equal to √2 and y is equal to 4 √2 in given इक्वेशन। ओके ठीक, अब हम ये जो लिख दिए इसी को अब करेंगे। x की वैल्यू y की वैल्यू अगर करने पर 0 आ जाता है तो ये इसका सोल्यूशन है, वरना नहीं है। आइए करके देखते हैं। हमने x की वैल्यू x जगह पुट कर दी √2 -2 × √2 -4, 2 √2 -4। ओके √2 सही है, क्या हो जाएगा -2 √2 -4। बच्चे कहीं फंस जाते हैं अक्सर। अब क्या करें, √2 को आप x की तरह अभी मान लीजिए, x की तरह मान लीजिए अभी 2 मिनट के लिए। x
x माइनस 2x क्या करते थे यार, दो आम में से एक आम घटाएंगे तो एक आम आएगा, कौन सा, बड़े वाला का चिन्ह, प्लस एक माइनस तो घटाना हो जाएगा, दो में से एक गया एक आया, दो आम में से एक आम गया एक आम आया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट क्लिक कर लिए और बड़े का चिन्ह लगा दीजिए। वैसे ही ये हमने क्या किया, एक माना, दो माना, क्या है हमारा माइनस अंडर रूट टू, एक्स क्या था अंडर रूट टू था, माइनस 4। लेकिन ये हमारा जीरो नहीं है, ये बात का ध्यान रखिए, ये हमारा जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो क्लियरली अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 is not solution of given equation। गिवन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हमारा नहीं है, जीरो नहीं आया इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन नहीं थे, थर्ड सॉल्यूशन था, फोर्थ सॉल्यूशन भी नहीं है। आइए फिफ्थ देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, हो गया नोट डाउन, ठीक, हम इसे इरेज करने वाले हैं। ओके, हो गया, ठीक कर रहे हैं। अब आप क्लास 9th में आ गए, आप सीनियर क्लास में हैं। अब आप क्लास 9th में आ गए, आप सीनियर क्लास है, आपको सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे क्योंकि अगले साल आपको बोर्ड होगा। अब बोर्ड में अक्सर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन उठते हैं, तो आपको क्लास 9 से ही एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप क्लास 10th में एग्जाम्पल लगाने का भी से हैबिट नहीं रहेगी तो क्लास 10th में भी एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे और पेपर में अक्सर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आते हैं। जिस समय मैंने पेपर दिया था क्लास 10th का, उस साल लगभग सभी क्वेश्चन जितने थे सब एग्जाम्पल्स थे। आप एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो उसी में क्वेश्चन उठता है। क्लास 9th में यही पैटर्न देख कर के क्लास 10th में इस तरह से पेपर आता है, टीचर्स भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन दिया करते हैं। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल के तो देते हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ना है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान देते हैं, जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पास क्वेश्चन 4th हो गया, 3rd हो गया, जिसको पढ़ा रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठा के देंगे, या तो यहाँ से क्वेश्चन देंगे या तो एग्जाम्पल से। अगर टीचर एग्जाम्पल पढ़ाए, अगर हमेशा एक्सरसाइज पढ़ाएं तो ये 3rd 4th जो इसको पढ़ा रहे हैं, 3rd पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 4th वाला होगा, ये 2 देंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं पढ़ाएं, अगर एक्सरसाइज नहीं पढ़ाएं, एग्जाम्पल नहीं पढ़ाएं तो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन देंगे, जो मैं इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आइए अगला देखते हैं, वो है कि नहीं है। 1,1 फिफ्थ क्या है हमारा 1,1, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। आइए पुट कर देखते हैं, क्या करेंगे, पुटिंग x = 1 and y = 1 in given equation। ओके, आइए पुट करते हैं, x जगह 1, -2 × 1 -4 क्या आएगा 1, 2 × 2 -4 क्या होगा 1 - 6 -5, जीरो नहीं आया तो लिख दीजिए वही। सो क्लियरली 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, मतलब इसमें कुल मिला के सिर्फ एक था जो सॉल्यूशन था। आइए चलते हैं हम 4th क्वेश्चन की साइड। क्या है क्वेश्चन देखने थोड़ा।